हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके पर्सन आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। आपके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिमाग में, चलिए जानते हैं। देखो, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेयर्स चल रही हैं। आपके पर्सन प्रेयर्स कर रहे हैं फॉर श्योर आपको पाने के लिए। कुछ चैरिटी वर्क भी हो सकता है कर रहे हैं। अभी मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं, फीलिंग्स पे भी आएंगे, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चैरिटी कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। और बहुत हद तक यूनिवर्स पे ट्रस्ट होने लगा है। ओके, ये पर्सन आपको लेकर इस समय पर बहुत हद तक कोडिपेंडेंसी फील कर रहे हैं कि वो जो एक एक आदत हो जाती है ना कि एक इंसान एक्शन लेगा, एक इंसान सुन लेगा मेरी बात, एक इंसान माफ कर देगा, एक इंसान एक तो मैसेज कर ही देगा आज। वो एक उस चीज का कहीं ना कहीं कोडिपेंडेंसी यहाँ पर नजर आ रहा है। इन्हें इक्वल गिव एंड टेक करने का बड़ा मन है, ठीक है ना, कि इक्वल गिव एंड टेक हो जाए आप दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं ये जो ब्लॉक सिस्टम चल रहा है ना, ये ना रहे। ये जो आपने एक अपने आप को कवर कर रखा है ना, बिल्कुल ये ना हो। और आप जो है इनको अनब्लॉक कर दो, या फिर आप जो है इनके इमोशंस को, इनकी किसी तरीके की मजबूरी को, किसी तरीके की इनकी अभी राइट नाउ की जो इंटेंशंस हैं उनको समझो, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आप देखो हर एक कार्ड में ना हाथों का बहुत महत्व है। ये देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है हैंड्स, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर श्योर प्रे कर रहे हैं कि ये जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो आपके रिश्ते से निकल जाएं और वापस से सिनेरियोस ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स तो निकले हैं। बहुत सारी चीजें तो वैनिश हो गई हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। बट फिर भी अभी अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि शायद नहीं इतना ज्यादा वर्कआउट हो पा रही हैं, तो उन पर भी कैसे ना कैसे काबू मिल जाए और किसी तरीके से सिनेरियोज आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए, ठीक है। ये एनर्जी है। मुझे फॉर श्योर कॉन्फिडेंस जो है उस चीज़ की कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि या तो ये स्टैंड ले सकते हैं, या ये इस रिश्ते को बना सकते हैं, या कहीं ना कहीं अगर आपकी तरफ से सपोर्ट मिल जाए तो ये जो है मुश्किलों का सामना कर लेंगे। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। बताओ मैं क्या बताऊं आपको, आप बताओ। मैंने कहा है ना, स्ट्रगल तो रहा है, बट अभी ऐसा लग रहा है कि अब बहुत कहते हैं ना, हाथी निकल गया पूंछ रह गई है, वो वाली बात है। और इस इंसान को भी ऐसा लग रहा है कि वो एक जो एक था ना कि भाई मैं रह लूंगी रह लूंगा, वो चीज़ थोड़ी सी आपके ऊपर कोडिपेंडेंसी फील हो रही है। और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा या तो आपका ध्यान इनकी तरफ आए, या फिर अगर इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है तो ये आपकी तरफ थोड़ा ध्यान लेकर जा पाए, क्योंकि एक खाली खाली सी लाइफ लग रही है जहां पर इस इंसान को आपकी कमी महसूस हो रही है, ठीक है। जहां पर बहुत सारी चीज़ों को पाने के चक्कर में ना, बहुत सारी चीज़ों को चाहने के चक्कर में कहीं ना कहीं लाइफ बोर कर रखी है इन्होंने, ठीक है। ये ऊर्जा दिख रही है अभी के लिए। और देखते हैं। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि
राइट नाउ में ये इंसान को आपके हर सवाल का जवाब नहीं देना है। और जो भी आप दोनों के बीच में, अगर या तो आप डिफेंसिव हो रहे हो या ये डिफेंसिव हो रहे हैं, अगर जो भी डिफेंसिव हो रहा है ना, उस चीज को ये बहुत बहुत हद तक चाहते हैं कि चिल हो जाओ, थोड़ा सा चिल, थोड़ा चिल, ठीक है, थोड़ा टाइम दे दो, क्योंकि हो सकता है अभी ये समय ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ किया जा सके या उसका जवाब देने के बाद भी कोई आउटकम निकल जाए। ऐसा उन्हें लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा टाइम दे दो सिचुएशन को, थोड़ा टाइम इस इंसान को दे दो, या थोड़ा टाइम आप बेशक ले लो, बट थोड़ा चिल हो जाओ। ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है। और यहाँ पर चूज योर बैटल भी यही बता रहा है कि आपके पर्सन को ना, आपके पर्सन कुछ ऐसा एक डिसीजन ले रहे हैं, जैसे कि आप कह लो कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए किसी तरीके की से ना कुछ लोगों से हो सकता है बात करे, या कुछ अगर ये स्टैंड लेना चाहे तो स्टैंड ले, बट ये इस रिश्ते को ज़रूर एक न्यू बिगनिंग देना चाहते हैं। बट ये जो न्यू बिगनिंग है ना, ये कैसी बड़ी चिल सी एनर्जी है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ सटल, कुछ 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 प्रॉमिसिंग, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। उसके लिए इनको ये है कि भाई ओपन माइंड रखना है, देखते हैं कहाँ तक जाता है रिश्ता, कहाँ तक क्या हो सकता है। बट अभी के लिए फिलहाल वो कीप एन ओपन माइंड वाली एनर्जी है कि हाँ, मैं अनब्लॉक करना चाहता हूँ, चाहती हूँ मैं जो स्टैंड लेना चाहता हूँ, चाहती हूँ मैं बात करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, वो चीज़ें हैं। बट अभी का जो डिसीजन है वो कि हाँ भी चलो, मुझे अगर हार्डवर्क पुट करना भी है तो आई विल। बट नियर फ्यूचर में इसका क्या होगा, ये कहाँ तक जाएगा, उसको एक ओपन माइंड की तरह लेकर चलो कि इसमें अभी कुछ नहीं, बताइए कहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हुई है कि चीज़ों को समय दो, जहाँ जहाँ तक इसको जाना होगा, इसको पहुँचना होगा, रिश्तों को वहाँ पहुँचाएंगे। ये एक एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है, कि थोड़ा टाइम दिया जाए, थोड़ा स्पेस दिया जाए। और स्पेस और टाइम ऐसा वाला नहीं कि जिसमें आप दूर हो जाओ, ये दूर हो जाए, ऐसा नहीं। मतलब कि उस चीज़ को अभी थोड़ा और ऑब्जर्व करने दो, टाइम के साथ थोड़ा सा और इस रिश्ते को और बॉन्ड को स्ट्रांग होने दो, थोड़ी सी और जो है एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर लो, ठीक है। तो ऐसा कुछ टाइम, ये नहीं कि सेपरेशन में वो स्पेस चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। रिलैक्स एंड लेट गो, मैरिज। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी तरीके से अपने, एक सेकेंड, ये कुछ ऐसा डिसीजन बना रहे हैं जहां पर इनको लगता है कि ये जो आपने कमिटमेंट वाला एक वो बना रखा है ना, स्टबननेस, कि भाई कमिटमेंट मिलेगी तो ही मैं आपसे बात करूंगा, करूंगी, कमिटमेंट दोगे तो ही मैं आपके साथ रहूंगा, रहूंगी। तो वहां पर आपके पर्सन को ये लगता है कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना हो जाना चाहिए। और ये जो एक जिद बना रखी है, ये जो एक जिद बना रखी है, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप वेट कर लो, इसको थोड़ा सा लेट गो करो और रिलैक्स रहो। जैसे मैं अभी बोल भी रही हूँ कि समय के साथ देखा जाएगा क्या होगा, बट यहाँ पर ये चीज़ के पीछे मत पड़ो, क्योंकि हो सकता है या तो इस चीज़ का फोबिया है उसको, या तो कमिटमेंट का फोबिया है, या दोनों में से कोई एक मैरिड है और जिसकी वजह से वो इंसान आपको कुछ भी अभी कमिट नहीं कर पा रहे हैं। और उनकी लाइफ में उनको अपना ही नहीं पता है तो आपको क्या कमिट करें, क्योंकि हो सकता है ना उनकी ही लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है या डिवोर्स वगैरह चल रहा है, जहाँ पर वो आपको कुछ अभी बता नहीं पा रहे हैं। या फिर कहीं ना कहीं उनको ये है कि भाई एक रोमांस को कंटिन्यू रखो, बट ये जो एक कमिटमेंट वाला आपने जो बीच में एक एक बात पे आप जो स्टिक हो गए हो ना, उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन ले आओ आप। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नजर आ रहा है कि मैरिज वाला कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं अभी थोड़ा सा आप जो एक वो कर रहे हो ना, हाँ, उस फिर से देखो सेम कार्ड है, उसमें थोड़ा सा आप टाइम दो इस इंसान को, ठीक है। जब मैं रीडिंग करने बैठी ना, मैंने अलग अलग ऑरिकल्स उठाए हैं आज, देखते हैं अलग अलग ऑरिकल से भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या और इनकी अलग से और क्या, क्योंकि से 2-3 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि सेम एनर्जी आ रही है। सो मुझे लगा थोड़ा मुझे स्टाइल चेंज करना चाहिए ताकि और डेप्थ में हम जान पाए, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर, देखते हैं। अभी मेरे को तो ऐसा फील हो रहा है, बाकी आप, क्योंकि मैं रीड कर रही हूँ तो उससे पता चलता है। दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड फॉर दिस ऑब्सेशन,
कंफ्यूजन, उस इंसान को यही कंफ्यूजन है कि आपकी ऑब्सेशन है, आपकी तरफ से अटैचमेंट है, या इस इंसान की ऑब्सेशन है आपसे, इस इंसान की इतनी अटैचमेंट है आपके साथ कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, प्यार है या बस कंफ्यूजन है, ऑब्सेशन है, या एक अटैचमेंट है, या एक वो जो मैंने बोला को डिपेंडेंसी है कि भाई आदत है इस इंसान की, भाई इसकी अटैचमेंट की आदत है, इस इंसान की कॉन्टेक्ट की आदत है, मैसेज की आदत है। ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं आपके पर्सन। सी द कंट्रोल एनर्जी, कि भाई उस इंसान को ये भी इस इंसान, देखो कम फिर से कोडिपेंडेंसी का कार्ड आ गया। और इस इंसान को ये पता है कि भाई ये सच में ही एक ऐसा रिश्ता है जहाँ मैं रोमांस फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, जहाँ मैं इस इंसान के साथ एक जो है अटैचमेंट फील कर रहा हूँ, या मैं इस इंसान के साथ एक बॉन्ड फील कर रहा हूँ, या सिर्फ एक मुझे भी ऑब्सेशन है इस इंसान से, भी एक डेली की हैबिट हो गई है किस इंसान की, ठीक है। ये एनर्जी है। कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि ये इंसान बहुत कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि ये कुछ राइट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अभी खुद को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं बहुत 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 हद तक। देखो गिव मी टाइम की एनर्जी है, अपॉलॉजी की टाइम, अपॉलॉजी की एनर्जी है। हो सकता है, सबके लिए नहीं है ये बात, हो सकता है कि किसी तरीके से ना इस इंसान को आपसे अपॉलॉजी चाहिए, आपकी तरफ से किसी तरीके की अपॉलॉजी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा बोल दिया या ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से ये इंसान जो है अब ये कंफ्यूजन में आए हुए हैं। पहले शायद इनको ये था कि भाई अभी हम इसको टाइम देते हैं, थोड़ा सा इस रिश्ते को थोड़ा टाइम देते हैं, बट आपकी किसी बात की वजह से, आपके किसी तरीके की, जैसे मैंने कहा ना, आप कमिटमेंट 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 पे जो टिक मतलब वो है कि हाँ भी मुझे कमिटमेंट ही चाहिए तभी रिश्ता निभाएंगे या नहीं, उस चीज़ से उस इंसान को कुछ, या तो आपने हर्ट कर दिया, कुछ बोल दिया है उस इंसान को, ऐसे कि या तो आप अपॉलोजी करो उस चीज़ के बारे में, या अभी वो आपसे अपॉलोजी करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो खुद बहुत कंफ्यूज हैं और उन्हें पता है कि आप पेनफुल एनर्जी में हैं, बट उनको फिर भी खुद को बहुत कंट्रोल करना पड़ रहा है, क्योंकि वो गलत डिसीजन के साथ आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। वो किसी भी जल्दबाजी के साथ, या बस आज वो आपको कह दे कि हाँ उनको आपके साथ रहना है और कल को उनका और आपका फ्यूचर खराब हो जाए, उस चीज़ की वजह से वो जो है ना अभी खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। नज़र ज़रूर है फिर भी, यस नज़र ज़रूर है फिर भी, जितना मर्जी आपको ये दिखा दें उन्हें कोई चिंता नहीं है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, नज़र ज़रूर है फिर भी आपके ऊपर। मैंने पहले भी बोला है, फिर से बोलूँगी, पुरानी बातें याद आ रही हैं, कोडिपेंडेंट फील कर रहे हैं, मेमोरीज आ रही हैं, फ्लैशबैक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पुरानी बातों को लेकर थोड़ा, जैसे अभी बोला ना मैंने कि कुछ चीज़ें हॉन्ट करती है, कुछ चीज़ें उनको मतलब परेशान करती हैं, या आपकी किसी बात से वो थोड़ा सा चाह रहे हैं कि आप अपॉलोजी करो, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसका कहीं न कहीं अभी के लिए फ़िलहाल उनके दिमाग में चीज़ें छाई हुई हैं, और उनको लगता है कि आपको अपॉलोजी करना चाहिए, ठीक है। वो आप पे नज़र ज़रूर रख रहे हैं, आपको लेकर कहीं न कहीं लोगों से पूछताछ ज़रूर चल रही है, ओके। ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। और किंग ऑफ पेंटिकल के साथ मैं डैम श्योर हूँ कि ये सीरियस है आपके लिए, और अभी आपको लेकर थोड़ा ऑब्जर्वेशन चल रहा है, थोड़ा-सा ये मुझे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अभी आपका, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड है ना, सब चेक कर रहे हैं, ये आपसे दूर रहकर भी आप पर पूरा इनको मतलब इंटरेस्ट है कि आप कितने लॉयल हो, कि फैमिली में क्या चल रहा है, आप आपके आसपास के लोग क्या आपको सजेस्ट कर रहे हैं और क्या होना चाहिए, कहाँ, मतलब क्योंकि ना पेंटिकल की एनर्जी है, विच मीन्स कि वो फिक्स करना चाहते हैं रिश्ता, वो सीरियस हैं, वो बहुत हद तक जो है इस रिश्ते को बहुत हेल्दी मानते हैं, एज अ स्पाउस वो अगर आपको लाइफ में लाना चाहते हैं, तो वो आपके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी निकाल रहे हैं, भाई आप किस तरीके के इंसान हो, आपके साथ फ्यूचर में जो है रहा जाएगा नहीं रहा जाएगा, आपके साथ फ्यूचर क्रिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। नोस्टैल्जिया है उन्हें, मैं तो आपको पहले ही पहले कार्ड के साथ ड्रीम कम ट्रू के साथ बोला था आपको कि वो इंसान थोड़ा सा कोडिपेंडेंट फील कर रहे हैं अभी इस समय पर, बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, ठीक है। मैं ना 50 साल बाद भी अगर मैंने ये कार्ड निकाला ना, मतलब ये कार्ड अगर मैंने उठाई, तो ये कार्ड तो जरूर आएगा, इससे पता नहीं क्या ये नाइट टाइम में बड़े एक्साइटेड हैं और शॉक्ड हैं। वाई एक्साइटेड?
एक्साइटेड वही ना, वही बड़ा कि मेरा पार्टनर ऐसा है, ऐसा था, ऐसे ऐसे मेरे साथ रहता था, वो पुरानी चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं, देखो पुरानी यादें सरफेस पे आ रही हैं। और शॉक्ड क्यों हैं, शॉक्ड क्यों हैं, शॉक्ड क्यों हैं? कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो पुराना अपने अंदर जो भरा पड़ा था ना सब कुछ, कि हाँ भाई ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, माफ नहीं कर पा रहे थे, तो उससे रिलैक्स कर पा रहे हैं, उन चीज़ों से कहीं ना कहीं अब फॉरगेट करके आगे बढ़ पा रहे हैं, और वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस इंसान के लिए। शॉक्ड ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने ये जर्नी तय कर ली। एक्चुअल में इन्हें लग रहा था कि शायद ये कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, शायद ये कभी आपकी तरफ न्यू बिगनिंग के बारे में सोच नहीं पाएंगे, या कभी आपको अनब्लॉक करने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे, कभी आपके साथ रिश्ता निभाने के लिए इनके मन में बातचीत नहीं आएगी, इनको कभी ऐसा लगेगा नहीं कि इनको आपकी ज़रूरत होगी। बट ये शॉक्ड है क्योंकि जैसे ही इन्होंने आपको माफ़ किया है, या जैसे ही इन्होंने पुरानी बातों को लेट गो किया है, वैसे ही इनका आपकी तरफ एक झुकाव, प्यार, वो फिर से वही बात, को डिपेंडेंट होना शुरू हो चुके हैं ये। और इस इंसान को बड़ी शॉकिंग एनर्जी लग रही है कि क्योंकि ये बहुत हद तक मैं की ऊर्जा में थे, बहुत हद तक हीलिंग की ऊर्जा में थे, बहुत हद तक अपना ध्यान रख रहे थे, बट एकदम से इस इंसान को वो अर्ज फील होने लगी, यहाँ से यहाँ की एनर्जी आ गई है, तो वो चीज़ उस इंसान को शॉक कर रही है। ठीक है। एक चीज़ और बता दूं कि आप भी बहुत चेंज हुए हो, और वो चीज़ उस इंसान को एक्साइट कर रही है, क्योंकि पहले जैसे अब अगर आप नहीं रहे हो सकता है पहले किसी तरीके की उस इंसान को कुछ आदतें पसंद नहीं थी, अगर आपके अंदर भी चेंजेस आए हैं तो वो उस चीज़ से भी बहुत शॉक भी हैं और खुश भी हैं। ठीक है। देखो, थोड़ा कभी कभी ना कुछ गिफ्ट्स देने, किसी तरीके से किसी को अप्रिशिएट कर देना, किसी तरीके से जो है सामने वाले को कुछ अच्छा फील करा देना, सामने वाले के लिए कुछ ऐसा कर देना जो कि उसको ऐसा लगे कि हाँ ये इंसान मेरे अंदर अभी भी इंटरेस्टेड है ना, वो चीज़ें आपके रिश्ते को और अच्छा या बेहतर बनाएंगी। तो अगर थोड़ा बहुत अगर आप कर सकते हो किसी के लिए तो कर दो कुछ, अगर नहीं कर सकते हो, दूर हो, डिटैच हो, बहुत दूर पहुंच चुके हो, जर्नी बहुत दूर तक की हो चुकी है, तो मैं बोलूँगी जस्ट एक्सप्रेस योर लव थ्रू योर टेलीपैथी। ठीक है। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके। embrace your emotion, allow your feelings to surface and be accepted। आप भी एक्सेप्ट कर लो अपनी फीलिंग्स को कि हाँ सच में अगर आप प्यार करते हो तो सोचो भाई मैं प्यार करती हूँ, इससे ज़्यादा जो है मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैंने प्यार दिया है उस इंसान को, उसकी तरफ से है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, बट मैं उस इंसान को बहुत प्यार भेज रहा हूँ, भेज रही हूँ, ये करना शुरू करो। उसकी वजह से ना कहीं आपकी तरफ से वो फीलिंग्स, वो हीलिंग्स उस इंसान की तरफ पहुंचेंगी। ठीक है। वो माफ़ अगर करना चाहते हो तो माफ़ भी कर सकते हो, बट टेलीपैथिकली अपने इमोशंस को सेंड करो। देखो यहाँ पर भी यूनिकॉर्न आपकी हेल्प करने के लिए है, फॉर श्योर आपको यूनिवर्स हेल्प कर सकती है। ठीक है। सेंड लव टूवर्ड्स योर पार्टनर, दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।